चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस एट TU। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कैसे एडमिशन लें, कट ऑफ, प्लेसमेंट, रैंक, कितना रैंक पे मिलेगा, साथ ही साथ हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाती हैं, सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बात किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला TU के बारे में। तो देखा जाए तो मैं तो SOE से हूँ, तो अधिकतर मैं SOE पे ही बात करूँगा। तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी में है, अप्लाइड साइंस है जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे डिपार्टमेंट है, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो मैं बात करूँगा बेसिकली SOE के बारे में। तो SOE में आपको मिलेगा कंप्यूटर साइंस, ECE, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और APT। अगर किसी को एडमिशन लेना है, और एक और डिपार्टमेंट जो नया ऐड हुआ है वो है डिज़ाइन का। अगर किसी को डिज़ाइन में बैचलर ऑफ डिज़ाइन अगर करना है तो एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं, नया डिपार्टमेंट है। आते हैं हर एक डिपार्टमेंट के बारे में। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस परस्यू करना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस में टोटल 60 सीट है। तो 60 सीट में आपको कंप्लीट करना होगा, और वहाँ पे एडमिशन जोसा, CSIB और नॉर्थ ईस्ट कोटा से होता है। हम लोग जोसा, CSIB और नॉर्थ ईस्ट कोटा सारे का रैंकिंग के बारे में बात करेंगे आगे चल के, आगे की वीडियो में मिलेगा। तो कोई भी डिपार्टमेंट हो, सिविल हो, ECE हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सारे डिपार्टमेंट में तीनों कोटा लगता है। मतलब जोसा और CSIB और नॉर्थ ईस्ट कोटा सारे से एडमिशन होते हैं। और आप TU का एक अपना एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम से भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो बात की जाए कि एग्ज़ाम कब होता है, तो एग्ज़ाम आपको मई या जून में ही होता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे सारे डेट अवेलेबल रहते हैं, कहाँ पे कैसे और टेस्ट देना है सारा वहाँ पे है। मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन, जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आते हैं डिपार्टमेंट के बाद हॉस्टल का थोड़ा रिव्यू ले। तो यहाँ पे टोटल 15-16 हॉस्टल्स हैं, जिसमें बॉयज़ हॉस्टल में बात करें तो KMH, PMH, NMH, CMH, ब्रह्मपुत्रा, TMH, ट्रांजिट मेंस हॉस्टल, ये सारे हैं। और विमेंस हॉस्टल में भी हैं एक और बॉयज़ हॉस्टल CB रमन है, जिसमें स्कॉलर लोगों का होता है, PhD लोगों का होता है। गर्ल्स हॉस्टल का बात करें तो यहाँ पे सुभानश्री, GD, बोडोशिला, कपिली, ये सारे गर्ल्स हॉस्टल हैं जो कि कैंपस के अंदर में ही हैं। तो यहाँ पे रहने में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आराम से आप रह सकते हैं। और हॉस्टल में अगर बात करें तो अगर आप आते हैं शुरुआत में तो आपको डॉर्मेटरी में रहना पड़ेगा। तो अगर मतलब अगर रूम जो 2 सीटर रूम है, मैं KMS हूँ तो यहाँ पर 2 सीटर रूम है। अगर आपको 2 सीटर रूम नहीं मिलता है तो लोग डॉर्मेटरी अलॉट कर देते हैं, तो आपको डॉर्मेटरी भी मिल सकता है। और तकरीबन 1 साल के बाद आपको रूम परमानेंट मिल जाएगा, किसी एक हॉस्टल आपको अलॉट कर दिया जाएगा मीन्स रूम। और अगर हॉस्टल के मेस के बारे में बात किया जाए तो KMH में खाने का क्वालिटी तो अच्छा है, तब ख़राब नहीं है, आप खा सकते हैं, अच्छा खाना है। और यहाँ पे खाना हर एक दिन अलग अलग तरीके का खाना दिया जाता है। जैसे कि अगर बात करें हम तो संडे को चिकन, मंडे को तो एग, फिश, ऐसे हर एक दिन कर करके, और वीक में चिकन 2 बार, 1-2 बार, और मछली 2 बार, पनीर 1 दिन मिलता है वेज थर्सडे को, और ऐसे कर करके डिफर करते रहता है खाना। और अगर फ़ी की बात करें तो यहाँ पे 2450 मतलब 2450 2450 रुपये लगता है KMH में। बाकी अगर दूसरे हॉस्टल की बात करें तो NMH में 2500 भी हो सकता है, PMH में 2400-2500 के आसपास हो सकता है। मतलब एक राउंड ऑफ फिगर 2500 लेके चल सकते हैं कि मेस में आपको 2500 लगेगा फी। और अगर हॉस्टल की बात करें तो आपको एडमिशन के वक्त 3500 हॉस्टल फ़ी देना पड़ेगा। पर सेमेस्टर आपको 3500 लगेगा हॉस्टल फ़ी। और अगर बीटेक का बात करें पर सेमेस्टर फ़ी का, तो ये तकरीबन आपका
साढ़े 23,000 के आसपास है, जिसमें कि आपको 3500 हॉस्टल का फ़ी दे के 27,000 के आसपास आ जाता है। तो टोटल एक सेमेस्टर का 27,000 है फ़ी। अगर और बात करते हैं ट्यूब में इवेंट ऑर्गेनाइज जो होता है, तो उसमें आपका अप्लाइड साइंस से अगर देखा जाए तो इंसिग्निस वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। और अगर बात किया जाए इंजीनियरिंग से, तो टेक्सट्रा वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। बाकी अलग ग्रैंड फेस्ट, फाउंडेशन डे, हॉस्टल का अपना सारे हॉस्टल ऑर्गेनाइज करते हैं। और फैसिलिटीज़ की बात करें तो तेजपुर यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ जैसे कि सेंटर लाइब्रेरी, हेल्थ सेंटर, हॉस्टल्स, गेस्ट हाउस, केंद्रीय विद्यालय, ये सारे कैंपस के अंदर ही हैं। तो लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में आपको किताब मिल जाएंगे। आपको एक लाइब्रेरी कार्ड इशू करना पड़ेगा, जो कि एडमिशन के बाद ही करना होता है। एप्लीकेशन देना पड़ता है और आपको लाइब्रेरी कार्ड मिल जाता है। उस लाइब्रेरी कार्ड से ही आपको इनगोइंग आउटगोइंग सारा लाइब्रेरी में जाते वक्त आपको काम आएगा। साथ ही अगर आपको बुक इशू करना होगा तो लाइब्रेरी कार्ड से ही करना पड़ेगा। आपका एक अकाउंट लाइब्रेरी में बना रहेगा, वहाँ से आप चेक इन चेकआउट कर सकते हैं। और हेल्थ सेंटर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ फैसिलिटी। और आप अधिकतर जानने के लिए आप टीयू के वेबसाइट पे जा सकते हैं। और अगर बात करें केंद्रीय विद्यालय की, तो एक कॉलेज के अंदर केंद्रीय विद्यालय है, जिसमें प्रोफेसर्स और बाकी सारे लोग के बच्चे पढ़ते हैं। तो प्लेसमेंट की बात कर लें तो तेजपुर यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट क्राइटेरिया सिनेरियो ठीक ही है। सारे डिपार्टमेंट प्लेसमेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक में होता है, सारे में होते हैं। और इवेंट की इसी से पीसीयू आया था और 9 लोगों को हायर करके लेके गया है। और अगर पैकेज की बात करें तो 13 LPA के अराउंड पैकेज है हम लोगों का, तो अच्छा है। पीसीयू आ रहा है। एक मैकेनिकल से भी एक ऑयल इंडिया लिमिटेड ने रिक्रूट किया है एक बच्चे को, जिसका प्लेसमेंट जिसका पैकेज तकरीबन 17 LPA का अराउंड है, 16-17 के है। तो प्लेसमेंट अच्छा है। और बाकी अदर कंपनियाँ भी आती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल का देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल में L&T मेजर कंपनी है जो आती है। बाकी बहुत सारे कंपनीज हैं जिसका मैं नाम अगर लूँ तो RTC हो गया, टाकीनाका हो गया, और जोश टेक्नोलॉजी हो गया। मतलब पूरे डिपार्टमेंट में अगर बात करें तो आपका कॉग्निजेंट हो गया। बहुत सारी कंपनीज है जो आपको TNP सेल के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी देखने को। तो अगर तेजपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात किया जाए तो जोसा, CSB और नॉर्थ ईस्ट कोटा से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर जोसा की बात किया जाए तो ये हमारे पास जोसा 2024 का प्रीवियस ईयर का रैंकिंग लिस्ट है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टू फिफ्थ राउंड तक आपको रैंकिंग मिल जाता है कि कौन सी डिपार्टमेंट का कितना रैंक गया है तेजपुर यूनिवर्सिटी का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि CSE डिपार्टमेंट का ओपनिंग जो फर्स्ट राउंड का है वो 36,000 के आसपास है और क्लोजिंग 50,000 के आसपास है, जो कि सेकेंड राउंड में 53 और थर्ड राउंड में 54, फिफ्थ राउंड में 56 के आसपास है। तो अगर आपका इस रैंक के आसपास अगर आ रहा है, अगर आपका रैंक इसके आसपास आता है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर एक मन में थोड़ा डाउट बना रहता है कि मेरा तो 58 आ रहा है, यहाँ तो 56 लिखा है, तो क्या मेरा हो सकता है? तो अगर देखा जाए तो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका अगर 56 है, आपका यहाँ पे 56,000 है और आपका 60,000 है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका होगा। लेकिन हो सकता है कि जोसा से ना हो के आपको CSAB से मिल जाए। तो CSAB का भी हम लोग आगे चल के देखेंगे रैंकिंग क्या है। तो अगर 60-70,000 आ रहा है तो आपको CS यहाँ पे मिल जाएगा, 70,000 तक मिल जाएगा आपको, 60-70। तो अगर इसी का देखें तो लास्ट 70,000 गया था, तो इस साल 70 का राउंड अगर आ रहा है तो आपको मिल जाएगा, कंफर्म मिल जाएगा। और बाकी अदर डिपार्टमेंट का भी डबल का 72 गया था, लास्ट क्लोजिंग रैंक है 72,000, तो इसमें भी आपको मिल जाएगा। अगर मैकेनिकल का देखा जाए तो 81,000, तो मैकेनिकल भी अगर इसके अंदर आपका आ रहा है तो आपको मिल जाएगा।
और फिर अगर देखा जाए सिविल का तो ये तो 96,000 के आसपास है, मतलब इसके आसपास आपको मिल जाएगा। 1 लाख भी है तो मिल जाएगा। एफईटी इसका कटअप थोड़ा जाता है, मतलब 1 लाख तक आपको ये मिल सकता है। देख सकते हैं 1,09,000 के आसपास इसका रैंक गया है। तो अगर आप जोसा से अप्लाई कर रहे हैं और आपका रैंक इसके अंदर है तो आपको डेफिनेटली ट्यूब मिल जाएगा। बाकी अगर बात करें सीएसएबी का, तो सीएसएबी में इससे थोड़ा कम जाता है। और सीएसएबी का बेसिकली है कि उसमें वैकेंट सीट को एक स्पेशल राउंड है और उसमें वैकेंट सीट को फिल करने के लिए वो राउंड चलाया जाता है, जिसमें 2 ही राउंड होते हैं। जोसा में 5 राउंड और सीएसएबी में 2 राउंड होते हैं और वो स्पेशल राउंड है। अगर कहीं पे सपोज जैसे जोसा से कहीं सीट वैकेंट रह गया तो सीएसएबी से फिलअप होता है। सपोज टीयू में अगर 2 सीट खाली रह गया, जोसा से किसी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो 2 सीट खाली रह गया तो सीएसएबी से या नॉर्थ ईस्ट कोटा से वो फिलअप हो जाएगा। अगर टीयू का एक और बात किया जाए तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कोटा से 60% रिजर्व है, 40% आउटसाइडर, 60% नॉर्थ ईस्ट कोटा से। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए कि अगर उसे अप्लाई करते हैं तो मिल ही जाएगा। तो सीएसएबी का देखते हैं। तो सीएसएबी स्पेशल राउंड का बात करें अगर हम, तो 2 राउंड होते हैं। स्क्रीन पे आप ये जो दिख रहे हैं, अगर सीएस का बात करें तो 57 से 77 तक मतलब आपको इस साल का देखा जाए तो आपका 75 का राउंड अगर है तो कंफर्म आपका सीएसएबी राउंड में आपको सीएससी डिपार्टमेंट तेजपुर यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। क्लोजिंग रैंक देखा जाए तो 83,000 के आसपास है, जो कि इसके अंदर में आपका होना चाहिए। और इसी का देखा जाए तो फर्स्ट राउंड का तो ओपनिंग 73 से है और क्लोजिंग 96 है। तो ये तो तकरीबन आपको 95 होना पड़ेगा, 95,000। तो आपको इसी डिपार्टमेंट आराम से मिल जाएगा। अगर कुछ डाउट क्रिएट होता है तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट करें। और सेकेंड राउंड की बात करें तो 1 लाख तक गया है। तो अगर आपका 1 लाख तक रैंक है तो ट्यूब में आराम से आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आपको ट्यूब में लेना है तो उस हिसाब से आप काउंसलिंग करिए, काउंसलिंग में आपको ट्यूब मिल जाएगा। और डबल का बात करें तो 1,25,000 तक रैंक है तो आपको मिल जाएगा। मैकेनिकल की बात करें तो 1,85,000 तक आपको रैंक होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए मेनली, तो आपको मैकेनिकल भी मिल जाएगा। सिविल का बात करें तो 2 लाख तक होना चाहिए आपका रैंक, तो सिविल भी मिल जाएगा आपको। एपीटी का भी एपीटी थोड़ा मैंने बोला उसमें थोड़ा ज़्यादा है कटअप, तो ये देखिए 5 लाख तक है इसमें। तो अगर आपका 4,50,000 के आसपास रैंक आ रहा है, अगर जिन लोगों का सपोज रैंक बहुत ज़्यादा है तो वो लोग एपीटी में अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि अगर कोई इसी के लिए एम कर रहा है और उसका रैंक लाइक 3 लाख के आसपास है तो एपीटी के लिए अप्लाई कर दो। अगर आपको टीयू आपका ड्रीम कॉलेज है तो आप एपीटी के लिए अप्लाई कर दो, आपको एपीटी मिल जाएगा। और वैसे भी एपीटी में भी प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे एक बच्चे का अमूल में हुआ है जिसका तकरीबन 6 LPA का है, तो एपीटी में भी होता है। ऐसा नहीं, एपीटी में बहुत सारी कंपनियाँ जाई हैं तो आप ले सकते हैं। एपीटी अच्छा डिपार्टमेंट है, टीयू से अच्छा है। और एपीटी बहुत कम ही कॉलेज में डिपार्टमेंट है जो टीयू ऑफर कर रहा है। सो आप यू कैन गो फॉर एपीटी, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब थोड़ा बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस है टीयू के बारे में। तो आपको सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ एडमिशन में आ जाना है। यहाँ पे एडमिशन वाया टीयू, आप जो लोग टीयू डब्ल्यू से एग्ज़ाम दे के आना चाहते हैं वो यहाँ पे जाएं। और जो लोग एडमिशन ऑफ बीटेक है डिजाइन नॉर्थ ईस्ट कोटा से, तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर फिलिंग बीटेक एंड डिजाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको गाइडलाइंस सारे मिल जाएंगे। और एक टीयू डब्ल्यू का है जो टीयू कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ से आपको यहाँ पे सारे प्रोग्राम थ्रू जेई मेंस 25 बीटेक एंड नॉर्थ ईस्ट थ्रू नॉर्थ ईस्ट कोटा का है, तो यहाँ पे आपको सारे चीज़ मिल जाएंगी। और डॉक्यूमेंट की अगर बात किया जाए तो डॉक्यूमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा,
जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगी, और साथ ही अगर डेट की बात किया जाए कि ये डेट कब तक चलेगा क्या है, तो उसके लिए आपको ये जो नोटिफिकेशन ऑन चल रहा है यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। इस नोटिफिकेशन में आपका वो मिल जाएगा कि कब तक एडमिशन का डेट है और कैसे क्या होगा। सो आपको सारे पोर्टल पे सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर और कोई डाउट कुछ हो इसके बारे में तो आप बताइएगा हमको, कैसे जो भी हो सॉल्व किया जाएगा। तो गाइज कुछ लोगों को डाउट होता है कि मेरा इतना रैंक है, इस पे कॉलेज मिलेगा या नहीं। कुछ बच्चों ने हमसे बात किया, उसमें उन्होंने बोला कि मेरा रैंक 2 लाख है, 2.5 लाख है, तो क्या मुझे एडमिशन मिल सकता है टीम में। मैं अगर बोलूँ तो आपको एडमिशन टीम में मिल तो सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपके डिपार्टमेंट से। सपोज आपको CS चाहिए तो आपको CS तो नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको FET मिल जाए, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आपको टीम में ही एडमिशन लेना है तो ये आपके ऊपर है कि आपको डिसीजन लेना है। अगर आपका 1.5 लाख 1 लाख या 1.5 लाख तक रैंक है तो शायद नॉर्थ ईस्ट कोटा से आपको मिल सकता है एडमिशन। कंफर्म तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हो सकता है कट ऑफ नॉर्थ ईस्ट कोटा का हो सकता है। तो मैं अगर एक सेफ जोन का बात करूं तो 1,25,000 हो सकता है। 1,25,000, 2 लाख अगर मैं बोलूँ तो FET तक हो सकता है 2 लाख। तो ये आप अपने रिस्क पे ऐसा लें, ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया है, तो ये आपका रिस्क होगा। वैसे मैं आपको एक सेफ जोन ही बता सकता हूँ जो मैंने बता दिया। तो दोस्तों अब थोड़ा सा ट्यूब के कैंपस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैंपस ट्यूब का बहुत अच्छा है, बहुत ग्रीनरी है, हरियाली है, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ जीने का मतलब है, क्योंकि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है और बहुत बड़ा कैंपस है। यहाँ पे अगर आपको कोई सामान की ज़रूरत पड़े तो वो एक इसेंशियल है। कैफेटेरिया है, कुछ खाने वाना हो, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आपको सारी ज़रूरत की सामानें मिल जाएंगी। और आप ट्यूब के कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि आपको रिस्ट्रिक्शन होता है कॉलेज के बाहर जाने से, लेकिन ट्यूब में ऐसा कुछ नहीं है। आप जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं विदाउट परमिशन भी, और यहाँ पे बस फैसिलिटी भी है। तो आपको बस ऑफिशियल पोर्टल पे एक बस टाइमिंग का एक PDF है, वहाँ पे सारे बस टाइमिंग का अपलोड किया हुआ है, कब बस खुलेंगी कॉलेज से और तेजपुर बस स्टैंड से, सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं। और दूसरी चीज़ें के बारे में, जैसे कि आप फील्ड के बारे में बात करें तो फील्ड भी अच्छा है, बड़ा खासा है, बड़ा है। वहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं। यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बहुत सारी कोर्ट है यहाँ पे। बैडमिंटन कोर्ट तो एक्टिविटी सेंटर में है। तो यहाँ पे जिम भी है, अगर आप जिम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके लिए आपको हेल्थ सेंटर जाना पड़ेगा, चेकअप BP ये सब करा के लिखना पड़ेगा, साइन लेना पड़ेगा डॉक्टर से। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट से HOD से साइन लेना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। और एक लकी ड्रॉ होता है, अगर आप लकी हैं तो आप जिम कर सकते हैं। बाकी सारा चीज़ें डिपार्टमेंट में अच्छा है। आप यहाँ पे आइए, ज़रूर आइए। कैंपस बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। असम में ट्यूब का कैंपस गुवाहाटी के बाद ही अच्छा है, बहुत अच्छा कैंपस है। बाकी सारे कॉलेजेस से बहुत अच्छा कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और हाल ही में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बना है, बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हैं। और बाकी सारा चीज़ ठीक। एक चीज़ जो मैं बोलना भूल गया वो एडमिशन के बारे में, कि अगर आपको ट्यूब में अगर कोई ब्रांच अलॉट होता है तो कैसे क्या करना है। तो अगर देखा जाए तो अगर आपको टीम में अगर कोई ब्रांच अलॉट होता है तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा डीन बिल्डिंग में। हर साल तो वहीं पे होता है, तो आपको वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट जितने ज़रूरी हैं सारे डॉक्यूमेंट लेके डीन बिल्डिंग आना पड़ेगा। और जो हॉस्टल अलॉट होंगे वहाँ पे आपको एक हॉस्टल फॉर्म भी मिलेगा आपको, वो फॉर्म भर के हॉस्टल में आपको सबमिट करना पड़ेगा।
उसके बाद से आपको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा। हॉस्टल में आपको एक बेड मिलेगा, एक वार्डरोब मिलेगा, एक टेबल मिलेगा, एक चेयर मिलेगा। बाकी बेड रोल जो सारी चीज़ें आपको लाना ही पड़ेगा। ट्यूबलाइट भी है, और ख़राब होता है तो आपको बेसिकली आपको चेंज करना पड़ेगा, 50-60 रुपया लगाना पड़ेगा। सो ये फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको अगर कोई सीट मिलता है किसी डिपार्टमेंट में आपको तो। और अगर कोई और डाउट हो लिटिल बिट तो मैं सॉल्व करूँगा, कमेंट करिएगा।